हेलो बच्चों, मैं देवेंद्र सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट में संख्या पद्धत। ये संख्या पद्धत क्या है, आखिर में संख्या किसे कहेंगे और पद्धत क्या है, तो इसको पहले हम लोग जानेंगे कि संख्या पद्धत मतलब होता क्या है, तब आगे इसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो सबसे बड़ी बात होती है संख्या, यानी संख्या किसे कहेंगे। तो हम लोग जानते हैं नंबर, यानी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम किसे कहेंगे। तो कोई भी संख्या बनाने के लिए डिजिट मतलब अंक की आवश्यकता होती है, क्योंकि संख्या यानी कह सकते हैं डिजिटों के मिलने से क्या बनती हैं, अंकों के मिलने से क्या प्राप्त होती हैं, संख्याएं बनती हैं। जैसे मान लीजिए 35 है, एक इकाई का अंक क्या है 5 और दहाई का अंक क्या है 3। तो इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों मिलकर क्या बने 35, और एक क्या मिली हम लोग की, दो अंक मिलकर क्या बनाई, एक संख्या बनाई वो 35 की। कोई भी संख्या हम लोग लिख सकते हैं। तो 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35 हम लोग जानते हैं इकाई का अंक इधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से इकाई दहाई गिनते हैं। तो इसको इकाई दहाई तो क्या करते हैं 3 में, ये दहाई के स्थान पर है 3 है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 5 हम लोग का 1 का स्थान पर है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 × 30 और प्लस 5 इन इसको जोड़ देते हैं तो 35 प्राप्त होती है। यानी कह सकते हैं अंकों के जो मिलने से प्राप्त होती है वह संख्या होती है। अब कह रहा है संख्या पद्धत, ये पद्धत क्या है। अब इस संख्या पद्धत के बारे में पढ़ेंगे, अन्य कैसी कैसी संख्याएं रहेंगी, तो किसको क्या क्या कहेंगे, जैसे प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, यानी इसी सब सारी तरह की चीजें पढ़ा जाएगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, या प्राकृतिक संख्या जिसे कहते हैं वो प्राकृतिक संख्या ही क्यों कहते हैं, होल नंबर पूर्ण संख्या क्यों कहते हैं, क्यों इसको पूर्ण ही कहते हैं, पूर्णांक संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, चाहे भाज्य चाहे परिमेय चाहे अपरिमेय, इसी सब चीजों के बारे में सब पढ़ा जाएगा। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें देखेंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या इसको क्यों कहते हैं, क्यों प्राकृतिक कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह से आगे गिनता रहता है, लेकिन तो वह बच्चा कभी माइनस में नहीं गिनता है, कभी जीरो से नहीं गिनता है। यानी कोई भी इंसान किसी घर के जब भी बच्चा पैदा होता है तो वह 1 से ही स्टार्ट करता है, यानी वो प्राकृतिक रूप से ही बन जाता है, प्राकृतिक ही है, आदमियों के प्राकृतिक है। कभी भी इंसान जब पैदा होगा, जब भी छोटा बच्चा पैदा होगा तो वह 1 2 3 4 ही गिनेगा, ना कि जीरो से गिनेगा, ना कि -1 से गिनता है, चाहे माइनस किसी से भी गिनता है। यानी नेचुरली है कि वो 1 से ही काउंट करेगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्राकृतिक संख्या। यानी कह सकते हैं 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या हम लोग देख रहे हैं, यह हम लोग का पूर्ण नहीं है, यह पूरा नहीं है, अभी इसमें कुछ अधूरा है। अभी अधूरा क्या है उसको देखते हैं। अब आती है पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को, यानी 0 से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसमें देख रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं में जब 0 ऐड कर दे रहे हैं तब जाके पूरी संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। अब पूर्ण संख्या प्राप्त हो गया, यानी होल नंबर, होल मतलब पूरी संख्या हम लोग की प्राप्त हो गई। अब कोई संख्या बची ही नहीं, अब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी संख्या नहीं बची, क्योंकि जब 0 ऐड कर दिए, क्योंकि 9 तक जाएंगे तो 0 की आवश्यकता पड़ेगी। 10 कैसे बनाएंगे, तो 10 बना नहीं सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं में, क्योंकि पूर्ण संख्या भी प्राप्त नहीं हो रही है। जब पूर्ण संख्या यानी होल नंबर में जब 0 प्राप्त हो जाती है तो हम लोग पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो जाती है। और प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं 1 से होती हैं 9 तक जाती हैं, लेकिन 10 प्राप्त करने के लिए पूर्ण संख्या की आवश्यकता पड़ती है, यानी 0 की आवश्यकता पड़ती है। तब 0 की आवश्यकता पड़ी, यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएंगे तो पूरी संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो कह सकते हैं इसको होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या, इसके लिए नाम पड़ गया पूर्ण संख्या, यानी संख्याएं पूर्ण हो गई, यानी 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, तीसरा है पूर्णांक, इंग्लिश में इसका नाम है इंटीजर्स। अब पूर्णांक क्या है, पूर्णांक आखिर में आया क्यों पूर्णांक की आवश्यकता पड़ी, तो उसको हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कोई एक दुकानदार है, वह किसी आदमी को मान लीजिए 4 रुपया दिए, तो इन्होंने 4 रुपया लिया, इन्होंने 4 रुपया, दुकानदार ने किसी से 4 रुपया लिया, और कुछ समय बाद उन्होंने उसी आदमी को 3 रुपया दिया।
अब कुछ समय बाद, साल भर बाद, चाहे 2-3 महीने बाद, ये दुकानदार ने सोचा कि 4 रुपया जो लिए वह लिया कि मैं लिया। अब तीसरा 3 रुपया जो दिया वह दिया कि मैं दिया, समझ में नहीं पाया। इन दुकानदार सोचा कि 4 रुपया कौन लिया, वह लिया कि मैं लिया, 3 रुपया जो है वह दिया कि मैं दिया। ये समझ में दुकानदार को नहीं आ रही थी। कुछ समय महीनों बाद भूल गया कि मैंने लिया कि उन्होंने लिया, कि उन्होंने दिया कि मैंने दिया, ये समझ में नहीं आ रही थी। तो दुकानदार ने एक विधि अपनाई कि जो दिया यानी आदमी दिया तो क्या कर दिया उन्होंने, जो मैंने लिया, जो दुकानदार ने लिया वह +4 कर दिया। उन्होंने लिया यानी दुकानदार ने जो लिया उसको +4 कर दिया, और जब दिया तो -3 कर दिया। यानी समझ जा, अब कभी भी दुकानदार कभी भी देखेगा इसको, साल भर का 10 साल बाद देखेगा तो समझ जाएगा +4 यानी मैंने ले लिया है और दिया, हमारे पास घटोत्तरी हुई है यानी इसको दे दिया है। क्योंकि जब लिया तो +4 इसकी बढ़ोतरी हो गई है, और जब दे दिया तो माइनस में हो गई है, तो दुकानदार कभी भी समझ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं माइनस की तभी आवश्यकता पड़ी, तभी जा करके माइनस बना, तो कह सकते हैं अब माइनस कितना, -1 2 3 4 5 यानी कह सकते हैं पूरा इनफाइनाइट तक। तो कह देंगे यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस कहीं भी -3 -2 -1 0, और इधर तो 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट तक। यानी कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 सहित और प्लस इनफाइनाइट तक से की संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जो हम लोग को पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है माइनस इनफाइनाइट से लेकर और 0 सहित प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब हम लोग चौथा देखेंगे, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। यानी अभाज्य यानी विभाजित नहीं हो रहा है, अब किससे विभाजित होगा। अब देखिए, तो अभाज्य संख्या का जो डिफिनीशन होगा उसके 2 डिफिनीशन हम आप लोगों को बता रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। कह सकते हैं जिसके 2 फैक्टर हो, यानी जिसके 2 फैक्टर हो उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कह सकते हैं जो खुद या दूसरा डिफिनीशन है, जो खुद एक या खुद से स्वयं से कटे वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जो इस प्रकार है। जैसे मान लीजिए अब यानी कह सकते हैं एक व खुद से विभाजित हो, जो एक या खुद से विभाजित हो, स्वयं विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है, कि कौन सी सबसे पहले अभाज्य संख्या प्राप्त हुई। तो अभाज्य संख्या में हम देखेंगे कि जिसके 2 फैक्टर हो, या कह सकते हैं जिसके 2 फैक्टर हो वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो एक नहीं लेते हैं इसमें, क्योंकि एक का एक ही फैक्टर है, 2 फैक्टर नहीं है। तो इसमें देखते हैं आता है सबसे पहला 2 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, इसलिए इसके 2 फैक्टर हुए, इसको अभाज्य संख्या कहेंगे। अगला हम लोग देखेंगे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डॉट बहुत सारी अभाज्य संख्या से प्राप्त होंगी। यानी एक के अलावा वो सेम खुद से कटा, बाकी किसी से नहीं कटेगा, तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप लोग चीज जान जाइए कि कुछ चीजें इसमें आप लोग लर्न कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, जान जाइए, समझ जाइए कि हम लोग जानते हैं। सिंस बहुत अच्छी चीजें मैं बताने जा रहा हूं, अच्छी तरह से देखिएगा। 1 से लेकर 25 तक जो होती हैं संख्याएं, उसमें से 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 25 तक 9 अभाज्य संख्या होता है, और 25 से लेकर 50 तक इसमें 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप लोग इसको एकदम तैयार कर लीजिएगा। और 50 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी 1 से लेकर के 100 तक कुल हम लोगों की 25 9 6 15 10 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, कभी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आगे कोई दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़े, खुद जान जाएंगे कि 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या है, 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्या है, 50 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्या है। अब अगला हम लोग देखते हैं पांचवा
पांचवा हम लोग का है भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्या किसे कहेंगे उसको हम लोग देखते हैं, भाज्य संख्या क्या कहलाएंगी। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कह सकते हैं जो संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो अब बात आती है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है। तो 4 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। यानी 2 से अधिक फैक्टर इसके हो रहे हैं ना, 2 4 हो गया, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए एंड सो ऑन आगे तक जाता रहेगा। एंड जिसके फैक्टर 2 या 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, 2 नहीं कह सकते इसमें, 3 से अधिक हो, 3 या 3 से अधिक हो, 2 यानी 2 से तो अधिक होना चाहिए। यानी इसको देखिए 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो इसके 3 फैक्टर हुए। इसके भी 1 3 खुद से भी, और इसके 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। यानी 2 से अधिक जिसके फैक्टर हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो जी लिख सकते हैं जिसके फैक्टर 2 से अधिक हो, जिसके फैक्टर जो 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब अगला आता हम लोग का सम संख्या। 6 हम लोग देखेंगे इवेन नंबर। इवेन नंबर क्या है उसको हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसमें कह सकते हैं कि जो नंबर 2 से पूर्ण रूप से कट जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या, यानी इवेन नंबर कहेंगे, यानी सम संख्या इसको कहते हैं। तो जो 2 से, यानी 2 का जो भाग होता है जो 2 से गुणा हो जाए जिसमें, यानी 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन आगे तक चलते जाएंगे। एंड जो जिसमें 2 से भाग चला जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहते हैं। अब आता ऑड नंबर, विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। 2 सम संख्या के अलावा जो 2 से न कटे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या, जो 2 से ना कटे। 1 3 5 7 9, यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन आगे तक चले जाएंगे कि जो 2 से ना कटे उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या इसे कहेंगे जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। जिसको p/q के रूप में लिखा जाए वो हम लोग क्या संख्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। जिसमें q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, जो q हो 0 के बराबर न हो। तो परिमेय संख्या हम लोग को 2 भी एक परिमेय संख्या है, 2/3 भी परिमेय संख्या, 4/6 भी, 5/2 भी, ये सब p/q के रूप में जिसे भी लिखे हैं वह परिमेय संख्याएं कहलाएगी। इसको 2/1 कर देंगे हम लोग। जैसे 5 भी एक परिमेय संख्या, 5/1 कर देंगे। 8 भी परिमेय संख्या, 8/1 कर देंगे। तो यानी जो q हो, जो नीचे वाला पद हो 0 ना हो, तो वह सारी संख्या क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके। यानी 2 हो, 2/3 हो, 4/6 हो, 5 अन्य वट्टे के रूप में जो भी हो, p/q के रूप में जो भी हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर। तीसरा नंबर हम लोग का है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके। जैसे कैडी में 2 हो, कैडी में 5 हो, कैडी में 6 हो, कैडी में 8 हो, इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये हम लोग को अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन तभी कैडी में 4 जो कहा जाए ये हम लोग को परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 2 से 2 बाहर हो जाएगा, ओनली 2 बचेगा, तो इसे नहीं कहेंगे। जो वर्ग के रूप में उसे नहीं कहते हैं। तो जो परिमेय संख्या होती है उसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए, वो हम लोग को अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब 10वां हम लोग का है वास्तविक संख्या। हम लोग 10वां है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं कि रेशनल प्लस इरेशनल, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कह सकते हैं पूरी संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। रियल नंबर पूरी संख्याओं को ही कहते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, या इन बहुत सारी संख्या जितनी भी संख्या हम लोग उसको हम लोग क्या कह देंगे, परिमेय संख्या।
और परिमेय संख्या और इरेशनल दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, वास्तविक संख्या। यानी कह सकते हैं पूरी संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो एक चीज इसमें आती है कि सभी परिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी हैं। लेकिन तो पूरी वास्तविक जो संख्याएं होती हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं, परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। लेकिन तो पूरे परिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कह सकते हैं। लेकिन वास्तविक संख्याओं में रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, तो कह सकते हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब अगला पॉइंट होता है शांत। शांत किसे कहते हैं, जिसे भाग देने पर उसका शेषफल 0 आ जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। जैसे 2 का भागा 10 में देंगे तो 2 पचे 10, यानी उसका शेषफल कितना आ गया, 0। यानी जिसका शेषफल 0 आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शांत। लिखेंगे इसमें जिसका शेषफल 0 हो जाता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। अगला हम लोग का है 12वां अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती। क्योंकि अनवसानी आवर्ती को ही अशांत आवर्ती कहते हैं, तो अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती किसे कहेंगे, इसमें देखते हैं कि इस स्थिति में शेषफल जो होती है उसकी पुनरावृत्ति होती है। इसमें अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती में जो शेषफल होते हैं उसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है। यानी कह सकते हैं जिसकी शेषफल जिसमें शेषफल की पुनरावृत्ति बार बार पुनरावृत्ति हो तो उससे हम लोग अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती कहते हैं, वह कटता नहीं है। जैसे 3 भागा 10 किया जाए तो 3 त्रिकी 9.0110 हो जाएगा, 3 त्रिकी 9। यानी देख रहे हैं जिसकी शेषफल बार बार 10 ही आ रहा है, तो यानी जिसकी शेषफल की पुनरावृत्ति होती है उसे अनवसानी या अशांत आवर्ती कहते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती। तो कह सकते हैं जिसमें शेषफल की पुनरावृत्ति न होती हो, इसमें पुनरावृत्ति हो रही है ना, यानी शेषफल इसमें देखिएगा, इसमें शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है तो उसे हम लोग अशांत आवर्ती या अशांत आवर्ती कहते हैं। इसमें देखिए अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती, इसमें शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है, शेष की पुनरावृत्ति न हो तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती। जैसे कैडिम 2 का मान होता है 0.4142 एंड सो ऑन आगे तक होता है। इसमें शेष की पुनरावृत्ति इसमें देखें 3.3333 आता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको हम लोग क्या देख सकते हैं 3.3 की पावर 12 3 बार बार आ रहा है। तो ये जो होती है इसमें जो बार बार कोई आने की संभावना नहीं होती है, जो बार बार नहीं आती उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती। अब कुछ हम लोग क्लास 9 में पढ़ने के लिए कुछ घातांक के नियम पढ़ लेते हैं जो इस प्रकार हैं। यदि a पे पावर m हो इंटू a पे पावर n हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a पे पावर m प्लस n। a पे पावर m और a पे पावर n हो, दोनों संख्या जब बराबर हो तो a पे पावर करके इसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। दूसरा देखते हैं, मान लीजिए a पे पावर m हो और होल पे पावर n हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a पे पावर m इंटू n, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है जब होल पे पावर कोई घात होता है तो। तीसरा हम लोग देखेंगे, यदि a पे पावर m हो अपान a पे पावर n हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a पे पावर m और n ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है, a पे पावर m माइनस n हो जाता है। चौथा देखेंगे, a पे पावर m इंटू b पे पावर m हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ab पे पावर m, क्योंकि a पे पावर m है b पे पावर m है तो इन दोनों को एक कोष्टक में करके होल पे पावर m कर देते हैं। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर हम लोग का समाप्त हुआ। और जो लोग इससे चैनल पे न्यू हैं कृपया वो सब्सक्राइब जरूर कर दें।